बिग बॉस OTT 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव सांप के विष की तस्करी में फंस गए हैं। नोएडा में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें यह आरोप है कि एल्विश न सिर्फ सांपों का जहर बेच रहे थे, बल्कि स्नेक बाइट वाली रेव पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। यह खुलासा उन 5 सपेरों ने किया है, जिन्हें नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन सपेरों के पास से एक बोतल में भरा 20 ml सांप का जहर मिला है और 9 सांप भी बरामद हुए हैं। इनमें 5 कोबरा सांप, 1 अजगर, 2 मुंहे सांप और 1 रैट स्नेक है। पकड़े गए सपेरों ने खुलासा किया है कि वो एल्विश यादव के लिए इन सांपों और सांपों के जहर की सप्लाई रेव पार्टीज में करते हैं। सपेरों के बयान के आधार पर एल्विश यादव जैसे सेलिब्रिटी पर शक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि रेव पार्टियों में सांप के जहर की तस्करी में एल्विश यादव कैसे बुरी तरह फंस चुके हैं। और इसमें बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े संगठन पीपल फॉर एनिमल्स यानी PFA की बड़ी भूमिका है, जिसने स्टिंग ऑपरेशन करके खुलासा किया है कि सांप के विष के अवैध कारोबार से एल्विश किस तरह जुड़े हैं। जी न्यूज के पास इस केस में दर्ज FIR की कॉपी है। अब हम आपको बताएंगे कि इस FIR में एल्विश यादव पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। यह FIR PFA के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने लिखवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि PFA को सूचना मिली थी कि यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों का जहर और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और दिल्ली NCR के फार्म हाउसेज में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ वीडियो शूट करवाते हैं। इस सूचना के आधार पर PFA ने एक मुखबिर के जरिए एल्विश यादव से संपर्क किया और नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों के जहर का इंतजाम करने को कहा, जिसके लिए एल्विश यादव ने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया और उसका मोबाइल नंबर देकर कहा कि सांपों के जहर की सप्लाई के लिए वो एल्विश का नाम लेकर उससे संपर्क कर लें। एल्विश यादव का रेफरेंस देकर जब राहुल नाम के व्यक्ति से फोन पर बात की गई, तो वो सांपों का जहर लेकर नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल में आने के लिए तैयार हो गया। 2 नवंबर को राहुल और उसके 4 साथी 9 सांप और सांप का जहर लेकर बैंक्वेट पहुंचे, जहां नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने यह कबूल किया है कि वो एल्विश यादव के लिए ही काम करते थे और एल्विश यादव के कहने पर ही सांप और सांप के जहर की सप्लाई करते थे। अब हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, जिसमें आरोपी सपेरा राहुल PFA कार्यकर्ता से फोन पर बातचीत में एल्विश यादव के नाम पर जिंदा सांप सप्लाई करने की हामी भर रहा है और इसकी कंडीशंस भी बता रहा है। भाई साहब, ये जो सांप वगैरह बोल रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। ठीक है, मतलब कैसे बैन? मतलब गवर्नमेंट ने सांप रखना है ना, बैन कर रखे हैं। तो भैया मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्या है ना, हम सपेरे हैं, देखो। अच्छा, तो पहले क्या था, सांप बीन का खेल दिखा लिया करते थे, उसके बाद उन्होंने बैन करा दिए, तो अब ये वाला ग्रुप बना रखा है हमने बीन पार्टी का। ज्यादा जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो एक आध सांप अपने रिस्क पे ले आते हैं। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो, तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिस्क होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। भैया रिस्क क्या होगा? पुलिस रिस्क ये होता है, सुनो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है एक, जो जैसे ये भीख वीख मांगते हैं लोग और फॉरेनर को परेशान करते हैं, तो सांप वगैरह रखते हैं ना, उनको सबको वो अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसकी वजह से ये सब हमने रखना बंद कर दिया। तब ये बीन पार्टी का ग्रुप हमने शादियों में, पार्टियों में ये मतलब ये कर रखा है। तो दिक्कत ये है कि 7 सांप 11 सांप आप जो बता रहे हो ना, करने को तो कर देंगे, लेकिन वो क्या है कि फिर आपके ऊपर आए, मतलब आपकी हेडिंग है भैया, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत। हाँ, तो मतलब ये है कि हमें हमारे घर से आप अपने यहाँ तक और आपके वहां से वापस हमारे घर तक आपको आपकी वो होगी सिक्योरिटी मतलब कोई बात नहीं, आप को वापसी में छुड़वा देंगे फिर, और क्या करें कैब में? नहीं, गाड़ी वगैरह तो चलो हम कर लेंगे उसका। अच्छा। आप मतलब कन्वेंस जो भी होगा वो दे देना।
लेकिन आने जाने की उसके बीच दौरान कुछ हमें अगर कोई परेशान करता तो उसकी हेडिंग आपकी होगी। कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे यार। क्या है ना, क्योंकि मिलते नहीं है अभी, ये क्या है, मुझे राजस्थान या फिर इधर यूपी साइड जाना पड़ेगा सांप वगैरह लाने के लिए। और पार्टी हमारी ये दिल्ली की है। आप गाजियाबाद का कौन सी जगह से बोल रहे हो? लोनी। लोनी। 7-8 आप जो सांप बता रहे हो, इनको 2 से 3 बंदे तो आपके फुटेज वगैरह आप होंगे। वो मुझे पता है आप किस टाइम का प्रोग्राम कराना चाह रहे हो। वो तो फोटो वगैरह लोगे। हाँ, फोटो और इनकी जानकारी वगैरह देनी पड़ेगी आपको। हाँ, अजगर होता है ना, मोटे वाला सांप। हाँ, वो गले में। अजगर तो नहीं होगा फिलहाल, ब्लैक कोबरा, पद्मनाग, मतलब 2-3 वैरायटी आ जाएगी इसके अंदर। भैया आप ना वैसे ले आओ जो खतरनाक ना हो यार, कई लोग डर के भागे। ठीक है, तो भैया पैसे का कितने का होगा? तो उसके तो भाई उसका 7-8 जो आप बता रहे हो ना, 7-8 जा, वो तो बड़ा ग्रुप 11 हो जाए, 9-11। तो ये बड़ा ग्रुप है भाई, ये तो कम से कम 31,000 रुपए लेते हैं इसके। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ। 11 वाला बताओ आप कितने का करोगे? तो 11 भाई हम बता तो रहा हूँ मैं, कम से कम 31,000 रुपए लेते हैं हम इस चीज के। और कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने कुछ खतरा ना हो? सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ, ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एलविश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एलविस जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एलविस जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। आपने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी उसमें सपेरा राहुल एल्विश यादव का नाम ले रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि एल्विश खुद सांप या सांप के जहर की तस्करी में शामिल हो। हालांकि उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव उसके पुराने ग्राहक हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि एल्विश यादव सांपों और सांप के जहर की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए थे, क्योंकि एल्विश यादव का नाम सुनते ही आरोपी राहुल सांपों की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया। पहली नजर में तो एल्विश यादव इस केस में मुख्य संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमने उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया है जिसमें एल्विश यादव फंसते जा रहे हैं। उनका नाम सुनकर सपेरे बड़े बड़े शहरों में सांप और सांप के जहर की सप्लाई कर रहे हैं। एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। तो एल्विश जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं इधर नोएडा। सांप को गले में डालकर नाच गाना करते एल्विश यादव के ये वीडियो बता रहे हैं कि उन्हें कितना शौक है। लेकिन क्या ये सिर्फ शौक है या बिजनेस भी है? क्योंकि पीएफए के स्टिंग और पुलिस के शिकंजे में फंसे 5 सपेरे तो यही दावा कर रहे हैं कि वो नोएडा सांप और सांप का जहर लेकर एल्विश के कहने पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस अभी तक एल्विश तक नहीं पहुंच पाई है। जितने भी सारे तथ्य हैं उनको सबको हम एक एक करके वेरीफाई कर रहे हैं, और अभी ये पूरे तथ्यों की हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी मैं कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो इसमें क्या एफआईआर बिना तथ्यों के ही दर्ज कर लिया जाता है या फिर कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिसके आधार पर आपने एफआईआर दर्ज किया? नहीं, देखिए सांपों की बरामदगी हुई है उनसे और वेनम भी बरामद हुआ है, तो फैक्ट्स तो हैं ही उसमें। लेकिन तो एल्विश यादव की क्या भूमिका रही है? कुछ फैक्ट तो बिल्कुल है, सांप बरामद हुए हैं, जहर बरामद हुए, एल्विश की क्या भूमिका रही है? उसी की भूमिका के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट में दिया, उनका हम वेरीफाई कर रहे हैं। सांप के जहर की तस्करी का आरोपी बनते ही एल्विश अज्ञातवास में चले गए और अब सिर्फ उनके वीडियो ही सामने आ रहे हैं जिसमें एल्विश खुद को पूरी तरह निर्दोष बता रहे हैं। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ।
एल्विश खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन मेनका गांधी एल्विश को ही सांप का जहर बेचने वाले गिरोह का सरगना बता रही हैं और पुलिस पर एल्विश की तुरंत गिरफ्तारी का दबाव बना रही हैं। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। मेनका गांधी के संगठन पीएफए ने एल्विश पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करवाना, विदेशी लड़कियों को बुलाकर रेव पार्टियां करवाना, रेव पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर की सप्लाई करवाना। हमेशा विवादों में रहने वाले एल्विश यादव पर अब की बार जो आरोप लगे हैं, अगर वो साबित हो गए तो अब की बार एल्विश का जेल जाना तय है। इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस जीतकर इतिहास रचने वाले एल्विश यादव अब वाइल्ड लाइफ एक्ट में आरोपी बन चुके हैं। फिलहाल सारे सबूत और आरोपियों के बयान सांपों के जहर की तस्करी में एल्विश यादव के शामिल होने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में बेहद संभल कर आगे बढ़ रही है और सोच समझकर बोल रही है। क्या जानकारी मिल पाई थी सर अब तक? क्या जानकारी जो एफआईआर दर्ज की? का विषय आप भी जानते हैं कि वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, इतना मैं कह सकता। एल्विश यादव पर सांप के जहर की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। लोग एल्विश की बीजेपी नेताओं से नजदीकियों पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि सोशल मीडिया का इतना बड़ा स्टार सांप के जहर की तस्करी कर रहा था। अपने वीडियोज से हर महीने करोड़ों रुपए कमाने वाला यूट्यूबर सांप के जहर बेचने वाला गिरोह चला रहा था। क्या आपको पूरी उम्मीद है कि जांच में पूरी तरह से वो पाक साफ निकलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेंगे? पाक साफ ही और पाक साफ ही रहेंगे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर ऐसा कुछ है, इन्वेस्टिगेशन होती, जो भी है साथ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। साच को आज नहीं, सत्य की जीत होगी। मेरे मन में ये चीजें आई हैं कि भाई प्रसिद्धि के साथ ये चीजें भी आती है। आज पता लगा एक तरफ प्रसिद्ध हुआ, ये चीजें भी आई जब इसका कोई कोसों तक लेना देना ही नहीं है, वो अपने काम में बिजी मेहनत मजदूरी कर रहा है। पता नहीं किसको क्या तकलीफ है, तो वही बता सकता है। हमें भी पता लगे क्या तकलीफ थी उसको, किस तरह की चीजें की उन्होंने। हालांकि एल्विश पर लगे आरोप साबित होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो एल्विश यही सोच रहे होंगे कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। अब एल्विश यादव सांप के जहर के काले कारोबार में शामिल थे या नहीं? अगर शामिल थे तो किस हद तक शामिल थे और कब से शामिल थे? इन सारे सवालों के जवाब या तो पुलिस दे सकती है या फिर खुद एल्विश यादव। लेकिन जिस तरह से एल्विश यादव छिप रहे हैं, उससे तो उनके ऊपर शक गहराता है। सांप के जहर की तस्करी में एल्विश यादव के शामिल होने से ज्यादा बड़ी खबर सांप के जहर की तस्करी होना है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि रेव पार्टियों में लोग सांप के जहर का नशा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि बहुत वर्ष पहले आए सीरियल चंद्रकांता में शिवदत्त नाम का जो किरदार सांप से अपनी जीभ पर कटवाता था, वो कोरी कल्पना थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो सच में होता है। हो सकता है कि आपको ये बात अटपटी लगे कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का सेवन भी होता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2015 में इंडियन जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ में रेव पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल पर बाकायदा एक रिसर्च पेपर छप चुका है, जिसमें बताया गया था कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का नशा करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। लेकिन सांप के जहर का नशा कैसा होता है और यह शरीर पर क्या असर करता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट
डॉक्टर जतिन आहूजा से बात की है। स्नेक वेनम को एज ए एडिक्शन की तरह यूज़ करना, ये तभी देखा गया है कि जैसे कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, दे आर न्यूरोटॉक्सिन्स, बट इनका एज ए एडिक्शन को यूज़ करना इज़ बिकॉज ऑफ दी कि जब हम एक सेंस ऑफ वेलबींग चाहते हों, एक किक चाहते हों, तो वैसा भी प्रयोग कई जगह हमारे इंडिया में होता है, स्पेशली कुछ रेव पार्टीज़ में या फिर एज ए ट्रेडिशनली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ दी राजस्थान के अंदर देखा गया है। दीज न्यूरोटॉक्सिन्स बॉडी की मसल्स जो होती हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करके पैरालाइज कर देते हैं, एंड व्हेन द पेशेंट गेन्स कॉन्शियसनेस, जैसे ही पेशेंट को होश आता है या पेशेंट दोबारा अपने सेंस में आता है, तो जो किक आती है, जो सेंस ऑफ वेलबींग आती है, ये बहुत ही लंबा आती है, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रहती है। तो ऐसे में ना ही ओपियोइड की तरह विड्रॉवल देखा जाता है और एक जो इफेक्ट है वो बहुत लंबा देखा गया है। यानी जो अफीम, गांजा, चरस जो कॉमनली यूज होती हैं उस तरह की एडिक्शन ही पैदा नहीं करता और लॉन्ग लास्टिंग है। बिल्कुल, तो इसमें जो इफेक्ट है ये 3 हफ्ते तक रहेगा, पेशेंट बिल्कुल यूफोरिक रहेगा एंड उसको जो सेंस ऑफ वेलबींग है, जो किक लगती है, वो बहुत ही लंबी लगती है और पेशेंट हमेशा जो एब्यूज़र होते हैं वो अच्छा फील करते हैं। तो यूजुअली ये 3 तरह के तरीके से यूज़ किया गया है, या तो डायरेक्टली स्नेक बाइट की जाए, उसमें रिस्क ये रहता है कि समटाइम्स क्या कहते हैं, अगर डोज ज़्यादा हो गई सो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। सेकेंड केसेस में क्या होता है कि इसमें स्नेक वेनम को निकलवा के रखा जाता है, जिसमें अडल्ट्रेशन भी की जाती है, उसमें किसी भी तरीके का जैसे ओपियोइड का अडल्ट्रेशन हो गई या अल्कोहल का अडल्ट्रेशन हो गई, ताकि इमीडिएट भी अच्छा इफेक्ट रहे और बाद में भी जब पेशेंट कॉन्शियस अच्छी गेन करे तो एक यूफोरिक इफेक्ट भी एक अच्छा आए। तो एक सेकंड तरीका वो है। थर्ड तरीका होता है कि इसमें हम बाइट होती है जिसमें कहते हैं अंडर दी ट्रेन्ड पर्सन एक नॉमिनल बाइट की जाती है, चाहे वो टंग पे हो, चाहे वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में हो, एंड इन दैट कंटेक्स्ट जो बंदे करवाते हैं टंग बाइट, दे चार्ज सम पर अमाउंट ऑल्सो। सो इस तरीके से 3 तरीके से ऐसा देखा गया है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि एल्विश यादव जैसा सोशल मीडिया स्टार जो हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई करता है, वो सांप के जहर की तस्करी में शामिल क्यों होगा? ये समझने के लिए आपको सांपों के जहर के काले कारोबार की जानकारी होना जरूरी है। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि पुलिस ने जिन 5 सपेरों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 9 सांप और करीब 20 ml सांप का जहर जब्त किया है। और सांप भी कोई ऐसे वैसे नहीं, 5 कोबरा सांप, जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी माना जाता है, वो भी पार्टी में सप्लाई किया गया था। कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। यह कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि कोबरा कितना जहरीला है। इंटरनेशनल मार्केट में तो कोबरा के 1 लीटर जहर की कीमत करोड़ों रुपए तक हो सकती है। करीब 200 कोबरा से 1 लीटर जहर निकलता है। कोबरा और अन्य जहरीले सांप और उनके जहर का बाजार भी अरबों रुपयों का है, जिसकी डिमांड जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसकी तस्करी भी बढ़ रही है। हर साल भारत में सांप का जहर पकड़ा जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान अकेले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर ही 164 करोड़ रुपए कीमत का सांप का जहर पकड़ा जा चुका है, जिसकी तस्करी की जा रही थी। यानी सांप के जहर का कारोबार जितना बड़ा है, उसके सामने तो एल्विश यादव पर लगा सांप के जहर की तस्करी का केस सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एल्विश यादव अगर वाकई इसमें शामिल हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें सांप के जहर की सप्लाई करने वाला कौन है? जी न्यूज़।